Dear student, today we are taking topic accountable, responsive, and legitimate government. This topic is taken from chapter Outcome of Democracy. There are some things that democracy must provide और कुछ चीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए इन डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र में वी आर मोस्ट कंसर्न्स विद ensuring that people will have to the right to choose their rulers and people will have कंट्रोल ओवर द रूलर्स इन एक डेमोक्रेसी में हम इस बात के लिए चिंतित रहते हैं वी आर मोर कंसर्न्स विद एंश्योरिंग ये चिंतित रहते हैं ये एंश्योर करते हुए ये सुनिश्चित करते हुए कि लोग जो हैं अपने रूलर खुद चुनेंगे और लोगों का कंट्रोल रूलर्स के ऊपर होगा वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी जब कोई संभव और ज़रूरत होती है सिटीजन्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में दैट अफेक्ट दैम ऑल और जो सबको प्रभावित करता है जब कभी संभव होता है ज़रूरत होती है ऑल द सिटीजन्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और सिटीजन जो हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के योग्य होते हैं दैट अफेक्ट दैम ऑल जो उनको सबको अफेक्ट करते हैं Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizens. इसलिए जो है जो डेमोक्रेसी का मोस्ट बेसिक आउटकम है जो मोस्ट बेसिक रिजल्ट है वो ये है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है जो नागरिकों के प्रति जो सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल होती है एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल और जो सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस और नीड के प्रति उत्तरदायी होती हैं बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर जाने से पहले वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन हमें दूसरा कॉमन क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट क्या गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है इज इट इफेक्टिव क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव भी होती है सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कम प्रभावी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है इट इज ऑफकोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव बॉदर अबाउट डिलिब्रेशंस इन असेंबली और वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन और कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है कम इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है इट इज़ ऑफकोर्स ये वास्तव में सही है दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डिलिब्रेशन इन असेंबली कि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स जो होते हैं उन्हें असेंबली के अंदर से संवाद की चिंता नहीं करनी पड़ती और ना ही वो मेजोरिटी और पब्लिक ओपिनियन के प्रति वरी रहते हैं चिंतित ना उन्हें उनकी चिंता है मेजोरिटी और पब्लिक ओपिनियन की चिंता रहती है सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग इसलिए वो जो है डिसीजन मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्विक और एफिशिएंट हो सकते हैं डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिलिब्रेशन निगोशिएशन डेमोक्रेसी जो है एक संवाद और समझौते के विचार के ऊपर आधारित होता है सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस इसलिए कुछ डिले संवाद और समझौते की वजह से इसमें हो जाता है डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट बनाती है रस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो कॉस्ट के आधार पर हम सोचते हैं इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट कि ये गवर्नमेंट है जो बहुत तेज़ी से डिसीजन लेती है बट इट में टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल कि वो डिसीजन जो है गवर्नमेंट जो है वो तेज़ी से डिसीजन लेती है लेकिन वो डिसीजन जो है लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है और एक्सेप्टेड नहीं है तो मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है डिसीजन को लेने के लिए बिफोर अराइविंग ए डिसीजन एक डिसीजन पर पहुंचने से पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है
रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और उसमें समय लगता है, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, क्योंकि इसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ते हैं, डिसीजन में भी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल्स, और इसके डिसीजन इसीलिए जो हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल्स होते हैं और वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे, और इसलिए जो कॉस्ट ऑफ टाइम जो है, ये टाइम की कीमत है जो डेमोक्रेसी पे करती है, इज परहैप्स वर्थ इट, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो सभी को एक्सेप्टेबल होते हैं, इसलिए टाइम जो है जो डेमोक्रेसी के लिए लगता है, जो डिसीजन लेने में लगता है, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता। नाउ लुक एट द अदर साइड, दूसरी साइड को देखते हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म एंड प्रोसीजर, और दूसरी साइड को देखते हैं। डेमोक्रेसी सुनिश्चित करती है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो नियम और प्रोसीजर्स पर आधारित होती है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। सो इसीलिए सिटीजन हु वांट टू नो, और एक सिटीजन जो जानना चाहता है, इफ ए डिसीजन वाज टेकिंग थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर, एक सिटीजन ये जानना चाहता है कि जो डिसीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिया गया है क्या वो करेक्ट प्रोसीजर के द्वारा लिया गया है, कैन फाइंड दिस आउट, वो इसका पता लगा सकता है। सी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके पास ये अधिकार है और वो एग्जामिन करने का साधन भी उसके पास है कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हुई है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। द फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये फैक्टर जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी का जो फैक्टर्स है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अक्सर मिक्सिंग रहता है। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी, ये सही है डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करना कि वो इस तरह की गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे दैट फॉलो प्रोसीजर से, जो प्रक्रियाओं का पालन करें, एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट that democratic government develop mechanism for citizen to hold the government accountable, और हम ये भी आशा कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की मैकेनिज्म डेवलप करती है नागरिकों के लिए कि वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल बनाए, एंड मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, और वो मैकेनिज्म जो है सिटीजन के लिए ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें व्हेन एवर दे थिंक फिट, जब वो सोचते हैं कि वो सही हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, और अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी को मेजर करना इस एक्सपेक्टेड आउटकम के आधार पे, तो यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन, तो आपको जो है डिफरेंट प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। जो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, ओपन पब्लिक डिबेट होती हैं ऑन द मेजर पॉलिसीज, बड़ी पॉलिसीज पर जो पब्लिक डिबेट होती है, और जो लेजिस्लेशन होते हैं, जो कानून होते हैं, उन पर पब्लिक डिबेटिंग होती है। एंड सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन, और सिटीजन के पास जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन से एक अधिकार होता है। फ्रॉम दिस राइट्स द सिटीजन्स मे नो अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, और सिटीजन जो है गवर्नमेंट और उसके फंक्शनिंग के बारे में जान सकता है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज ए मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस, और जो डेमोक्रेसी की वास्तविक परफॉर्मेंस है वो इसका मिला जुला रिकॉर्ड दिखाती है, शो करती है, डिपेक्ट करती है। डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस, और डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस, और डेमोक्रेसी
जो है इस मामले में काफ़ी सफल है कि वो रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। और जो ओपन पब्लिक डिबेट के लिए ऐसे कंडीशंस सेटअप करती है। बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन। लेकिन ज़्यादातर डेमोक्रेसी जो है दे फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन। और ये बहुत सी डेमोक्रेसी ऐसी होती हैं कि जो इलेक्शंस के फॉल शॉर्ट्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं और वो दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन। और बहुत सी डेमोक्रेसी ऐसी होती हैं कि वहाँ पे लोगों को फ्री एंड फेयर चांस नहीं मिलता सभी को एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। और ना ही जो है पब्लिक डिबेट्स के एवरी डिसीजन को पब्लिक डिबेट के लिए सब्जुगेट किया जाता है, सब्जेक्टिंग होती है उसकी, इन सब्जेक्टिंग ना पब्लिक डिबेट के उसको अधीन किया जाता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। जब ये हम बात करते हैं कि ये सिटीजन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है, ऑल वन कैन से, और हर कोई ये कह सकता है इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजीम्स की, वो डेमोक्रेटिक रिजीम के बारे में ये कह सकता है, वो ये है कि दैट दे आर मच बेटर दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम इन दिस रेस्पेक्ट। तो सभी ये इस बात को कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिजीम के फेवर में कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिजीम जो होती है वो दूसरे अदर अल्टरनेटिव से बेटर होती है जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स होती हैं इस रेस्पेक्ट में, इस कंटेस्ट में। इन सब्सटेंसिव टर्म्स, इसके तात्कालिक टर्म्स में, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल्स। और इसके तात्कालिक टर्म्स में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट में भी रीजनेबल से, ये लॉजिकल से टू एक्सपेक्ट करना ये कि डेमोक्रेसी से कि ये डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल, की वो लोगों की ज़रूरतों और डिमांड्स के प्रति अटेंटिव रहें एंड इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शंस, और वो जो है पूरी तरह करप्शन से फ्री रहें। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। और डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड जो है वो इन दो काउंट्स पर ज़्यादा आकर्षक नहीं है, इम्प्रेसिव नहीं है। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी जो है अक्सर लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती और जो मेजोरिटी है उसकी डिमांड्स को इग्नोर करती है, इसकी अपनी पॉपुलेशन की डिमांड्स को इग्नोर करती है। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शंस आर एनफ टू कन्वींस अस। और जो डेली के जो करप्शंस के टेल्स हैं, कहानी है, रूटीन टेल्स जो हैं वो कंटिन्यूस, वो हमें विवश करती हैं कि दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इविल, कि डेमोक्रेसी जो है भ्रष्टाचार से फ्री नहीं है। एट द सेम टाइम उसी समय देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसी आर लेस करप्ट। और डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में भी ये है कि वो ये दिखाने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है कि वो लेस करप्ट हैं और दे आर मोर सेंसिटिव टू द पीपल्स, और वो लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं। There is one respect in which a democratic government is certainly better than its alternative। और एक मामले में जो है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दूसरे अल्टरनेटिव्स से निश्चित तौर पर बेटर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, कानूनी रूप से वैध सरकार होती है। इट में भी स्लो, ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन, और ना हमेशा ये रेस्पॉन्सिव और क्लीन हो सकती है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दैट इज़